एक रात मलिका ने बादशाह पर एक खास जादू किया। उसने बादशाह के अस्तबल के तमाम घोड़े मार डाले, फिर उनका खून लेकर शहजादियों के कपड़ों पर लगा दिया। सुबह जब बादशाह ने अस्तबल में मरे हुए घोड़े देखे तो वो गम और गुस्से से भर गया। मलिका ने मौका देखकर कहा, ये सब तुम्हारी बेटियों का काम है, वो चुड़ैले हैं, जादू जानती हैं। बादशाह जादू के असर में था। उसने शहजादियां बुलाईं और जब उनके कपड़ों पर खून देखा तो हुक्म दिया कि कल सुबह इन चारों को कत्ल कर दिया जाए। मगर बादशाह का वजीर एक अक्लमंद और रहमदिल शख्स था। उसने रात ही रात चारों शहजादियों को महल से भगा दिया। रात के साए और खौफनाक अंधेरों में शहजादियां भागती रहीं। उनकी आंसू बारिश में गुम थे, दिल में डर और गम का तूफान। भागते भागते वो एक सुनसान और पुरअसरार जगह पहुंची। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, अंधेरी, बोसीदा, मगर उसके अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। चारों शहजादियों ने उसी झोंपड़ी में पनाह ली। वक्त गुजरता गया और वो उसी घने जंगल में रहने लगीं। जंगल के दरख्तों से उन्हें फल मिल जाते और करीब की झील से वो मछलियां पकड़ लिया करती थीं। दूसरी तरफ जालिम मलका अपनी बेटी के साथ शाहाना जिंदगी गुजार रही थी, मगर बादशाह के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वजीर ने बादशाह से झूठ कहा था कि शहजादियां कत्ल कर दी गई हैं और उनकी झूठी कब्रें भी बना दी थीं, मगर वक्त के साथ साथ बादशाह को अपनी बेटियां याद आने लगीं। उसके दिल में नदामत और उदासी ने जगह बना ली। इधर जंगल में शहजादियां अपनी नई जिंदगी में मुतमईन थीं, तन्हाई में सुकून और कुदरत के साए में आजादी। एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। 4 शहजादों का गुजर इस जंगल से हुआ। सबसे बड़े शहजादे की मुलाकात बड़ी शहजादी रोज से हुई। दूसरे शहजादे ने मारिया को देखा और उसकी नरमी दिल में उतर गई। तीसरे शहजादे ने अलवीना को देखा जो फूल चुन रही थी, और सबसे छोटी शहजादी झील के किनारे मछलियां पकड़ रही थी। चारों शहजादों को वो मासूम, तन्हा और नेक दिल शहजादियां बहुत पसंद आईं। जब उन्होंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो फैसला किया कि वो उनसे शादी करेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खुश रखेंगे। जल्द ही चारों शहजादियां शहजादों के साथ महल वापस आ गईं और शाही शादियों की धूम मच गई। 1 साल बाद सबसे छोटी शहजादी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और पूरे महल में जश्न मनाया गया। दावतनामा बादशाह तक भेजा गया। जब बादशाह को इल्म हुआ कि उसकी बेटियां जिंदा हैं और खुशहाल हैं, तो वो हैरत और खुशी से भर गया। मगर